डियर स्टूडेंट्स, खत्री मैथ्स क्लासेस में आपका स्वागत है। स्टूडेंट्स, आज की क्लास में मैं आपको ट्रिग्नोमेट्री रेशियो के कुछ पार्टिकुलर एंगल के बारे में डिस्कस करूंगा। तो सबसे पहले मैं आपको एक चार्ट बनाकर देता हूं। आपको क्या करना है कि इस चार्ट को आपको अच्छे से मेमोराइज कर लेना है, क्योंकि इस टॉपिक से रिलेटेड जितने भी सारे क्वेश्चन आएंगे वो इस चार्ट से रिलेटेड ही आएंगे। ठीक है, तो सबसे पहले देखिए कि मैं चार्ट को मैं कैसे कैसे लिख रहा हूँ। ठीक है, तो देखिए ये आपको चार्ट में ये आपका ये थीटा है, एंगल है 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री और 90 डिग्री। इधर आपको ट्रिग्नोमेट्री रेशियो है, साइन थीटा है, कॉस थीटा है, टाइन थीटा है, कोसेक थीटा है और ये सेक थीटा है और ये कॉट थीटा है। ठीक है स्टूडेंट्स, तो आपका इधर ट्रिग्नोमेट्री रेशियो है और इधर आपका ये एंगल्स है। ठीक है, अगर मैं यहाँ पर कुछ वैल्यू लिखूंगा इसका मतलब है कि ये मैं साइन 0 डिग्री का वैल्यू लिख रहा हूँ। अगर मैं यहाँ पर कुछ लिखूंगा इसका मतलब है कि मैं 30 डिग्री के सामने और इधर साइन थीटा के सामने लिख रहा हूँ, मतलब साइन 30 डिग्री की वैल्यू लिख रहा हूँ। अगर मैं यहाँ पर लिखूंगा तो इसका मतलब है कि 40 डिग्री के सामने और इधर साइन का सामने, मतलब मैं साइन 45 डिग्री का वैल्यू लिख रहा हूँ। ठीक है स्टूडेंट, तो अब देखिए साइन 0 डिग्री की जो वैल्यू होती है वो 0 होती है, आपको ये याद रखना है। साइन 0 डिग्री की वैल्यू कितनी होती है? 0 होती है। साइन 30 डिग्री की जो वैल्यू होती है वो होती है आपकी 1/2 होती है। साइन 45 डिग्री की जो वैल्यू होती है 1/√2 होती है। साइन 60 डिग्री की जो वैल्यू होती है वो आपकी होती है √3/2 होती है। और साइन 90 डिग्री की जो वैल्यू होती है वो होती है 1 होती है। तो वो आपको ये आपको साइन 0 डिग्री की वैल्यू 0, साइन 30 डिग्री की वैल्यू 1/2, साइन 45 डिग्री की वैल्यू 1/√2, साइन 60 डिग्री की वैल्यू √3/2 और साइन 90 डिग्री की वैल्यू 1 होती है। ये आपको अच्छे से याद करना है। अगर आप ये साइन थीटा की अगर ये 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री और 90 डिग्री अगर आप ये इसके एंगल को याद रखते हैं तो बाकी के जितने भी ट्रिग्नोमेट्री रेशियो उसको आप अच्छे से याद रख लेंगे। कैसे याद रखेंगे वो मैं आपको बताता हूँ। साइन का तो आपने याद रख लिया, ठीक है, आपको याद कर लेना है। उसके बाद जब कॉस की वैल्यू लिखिए तो आप क्या कीजिए कि जो 0, 1/2, 1/√2, √3/2, 1 जो लिखे हैं इसको जस्ट उल्टा कर दीजिए। मतलब इस 1 को यहाँ लिखिए, इस √3/2 को यहाँ लिखिए, 1/2 को यहाँ लिखिए, 1/√2 को यहाँ लिखिए, 1/2 को यहाँ लिखिए और 0 को वहाँ यहाँ लिखिए। मतलब ये जो ऐसे लिखा गया इसको पलट कर इधर से लिखना स्टार्ट कीजिए। तो ये हो जाएगा आपका 1, ठीक है, ये हो जाएगा √3/2, ये हो जाएगा आपका 1/√2 हो जाएगा, ये हो जाएगा 1/2 और ये 0। ठीक है स्टूडेंट्स, तो मैंने आपको पहले ही बोला था कि आप साइन की पूरी वैल्यू याद रखिए, तो कॉस की वैल्यू आप खुद ब खुद लिख लेंगे। कैसे लिखेंगे? तो जो आपको 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री और 90 डिग्री लिखा, आप इसको जस्ट रिवर्स करके आप लिख दीजिए, तो आपके ये हो गया कॉस की वैल्यू हो गया। अब जब टैन की वैल्यू लिखना है तो मैंने आपको बताया था कि टैन थीटा जो होता है, टैन थीटा होता है वो आपका साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा होता है। साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा होता है, ये मैंने आपको पहले बताया था। अगर किसी को नहीं पता है तो आप मेरा प्रीवियस जाके लेक्चर को देखिए, उससे मैंने हर चीज़ को बहुत ही बारीकी से और तोड़ तोड़ कर मैंने बताया है, तो आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा। ठीक है स्टूडेंट, तो टैन थीटा की जो वैल्यू होती है साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा, मतलब साइन थीटा को अगर कॉस थीटा से डिवाइड करेंगे तो वो क्या देगा? टैन थीटा की वैल्यू देगा। ठीक है स्टूडेंट्स, तो अब अगर मुझे टैन थीटा की वैल्यू निकालनी है तो क्या करेंगे? साइन थीटा और कॉस थीटा से डिवाइड कर देना है। तो अगर मैं टैन 0 डिग्री की वैल्यू निकालना है तो तो साइन 0 डिग्री को साइन कॉस 0 डिग्री से डिवाइड करना है, मतलब कि साइन 0 डिग्री 0 और कॉस 0 डिग्री 1, 0/1 कितना हो जाएगा? 0 हो जाएगा। मतलब टैन 0 का वैल्यू कितना होगा? 0 होगा। टैन 30 डिग्री की वैल्यू निकालना है तो 1/2 अपॉन √3/2 डिवाइड कर दीजिए, तो ये 2 से 2 कैंसिल आउट हो जाएगा, तो ये बचेगा क्या आपका? 1/√3। तो टैन 30 की वैल्यू कितना हो जाएगा? 1/√3 हो जाएगा। टैन 45 डिग्री की वैल्यू निकालना है तो आप साइन 45 डिग्री और कॉस 45 डिग्री को क्या कीजिए? डिवाइड कर दीजिए, तो ये क्या हो जाएगा? 1/√2 अपॉन 1/√2, ये कैंसिल हो जाएगा। क्या देगा आपका? टैन 45 डिग्री की वैल्यू 1 देगा। टैन 60 डिग्री की वैल्यू चाहिए तो ये दोनों को डिवाइड कर दीजिए, √3/2 डिवाइड बाई 1/2, 2 से 2 कैंसिल, तो ये आपका देगा √3। ठीक है, टैन 90 डिग्री का वैल्यू निकालना है तो इसको डिवाइड कर दीजिए, तो 1/0 इक्वल टू इन्फिनिटी। ठीक है ना, इसको इन्फिनिटी बोलिए या फिर आप अनडिफाइंड बोलिए। ठीक है, यहाँ पर आप एक चीज़ ध्यान दीजिएगा कि आपको कहीं पर ऐसा रहे, कोई भी संख्या दिया रहे, किसी भी संख्या, कोई संख्या दिया रहे, ठीक है, एनी नंबर, अगर उसको कोई 0 से डिवाइड किया गया हो, ठीक है, किसी भी संख्या को अगर 0 से डिवाइड किया गया हो तो उसकी जो वैल्यू होती है वो होती है इन्फिनिटी, या उसको बोलते हैं अनडिफाइंड।
अनडिफाइंड, ठीक है, हिंदी में बोलते हैं उसको अपरिभाषित। कहने का मतलब ये है कि किसी भी संख्या को अगर हम जीरो से डिवाइड करेंगे तो वो डिवाइड नहीं होता है, तो उसके बदले में हम एक टर्म यूज करते हैं अनडिफाइंड या इन्फिनिटी। ये ध्यान रखिएगा। अगर जीरो को किसी भी संख्या से, कोई संख्या से डिवाइड किया जाए, कोई संख्या एनी नंबर, तो उसकी वैल्यू क्या होती है? जीरो होती है। तो आप दो चीज़ याद रखिएगा कि अगर आपका जीरो डिनोमिनेटर में होगा, हर में होगा, तो उसकी वैल्यू अनडिफाइंड होगी। अब अगर जीरो जो है आपका न्यूमरेटर में होगा, अंश में होगा, तो उसकी वैल्यू जीरो होगी। ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है स्टूडेंट्स। तब यहाँ पर देखिए मैंने इसी चीज़ का यूज करके आपका 10 जीरो अपॉन 1 जीरो लिखा था और 1 अपॉन 0 इन्फिनिटी लिखा था, ठीक है स्टूडेंट। ठीक, अब देखिए साइन को आपको याद है, तो आपने कॉस को बहुत इजीली याद कर लिया। कैसे याद कर लिया? तो साइन जीरो को आपने रिवर्स किया तो आपने कॉस की वैल्यू लिख दिया। अब साइन और कॉस अगर आपका याद है तो आपने टेन की वैल्यू लिख लिया। कैसे लिखा? तो साइन और कॉस दोनों को आपने डिवाइड कर दिया और डिवाइड करके आपने टेन की वैल्यू लिख लिया, ठीक है। अब देखिए ये आपका है कोसेक थीटा डिग्री, ये है आपका कोसेक थीटा डिग्री। कोसेक थीटा जो होता है वो साइन थीटा का उल्टा होता है। मतलब कि जो साइन थीटा की वैल्यू है मैं उसको जस्ट अगर उल्टा कर दूं तो आपका जो है कोसेक थीटा की वैल्यू निकल जाएगा। तो अगर मुझे कोसेक 0 डिग्री चाहिए तो साइन 0 डिग्री की वैल्यू को उल्टा कर दो। तो जीरो का उल्टा क्या होता है? जीरो का उल्टा होता है 1 अपॉन 0, और 1 अपॉन 0 को मैंने अभी बताया था कि 1 अपॉन 0 क्या होता है? इन्फिनिटी होता है, ठीक है। इन्फिनिटी बोलिए या अनडिफाइंड बोलिए, हिंदी में उसको अपरिभाषित बोलिए। कोसेक 30 डिग्री चाहिए तो आपका जो है साइन 30 डिग्री जो है, साइन 30 डिग्री 1 अपॉन 2 है, इसको जस्ट उल्टा करिए। तो 1 अपॉन 2 को उल्टा करेंगे तो क्या आएगा? 2 ऊपर चला जाएगा, 1 नीचे आ जाएगा, मतलब कि 2 होगा, ठीक है स्टूडेंट्स। साइन कोसेक 45 डिग्री चाहिए तो 1 अपॉन रूट 2 को उल्टा कीजिएगा तो क्या आएगा? रूट 2 अपॉन 1, मतलब कि रूट 2 आएगा, ठीक है। कोसेक 60 डिग्री कीजिएगा तो क्या आ जाएगा? तो रूट 3 अपॉन 2 का उल्टा हो जाएगा 2 अपॉन रूट 3, ठीक है। और कोसेक 90 डिग्री करना है तो 1 का उल्टा क्या होता है? 1 का उल्टा 1 होता है, ठीक है। तो अगर आपको साइन की वैल्यू याद है तो आपने इजीली कोसेक की वैल्यू याद कर ली। अब अगर आपको सेक की वैल्यू निकालनी है तो आपको पता है कि जो सेक की वैल्यू होती है वो कॉस की जस्ट उल्टा होता है। तो जो आपको कॉस की वैल्यू दिया हुआ है उसको आप जस्ट रिवर्स कीजिएगा तो सेक की वैल्यू आ जाएगा। तो 1 का उल्टा 1, ठीक है। रूट 3 अपॉन 2 का उल्टा 2 अपॉन रूट 3, ठीक है। मैं डायरेक्ट लिख रहा हूँ, आप समझ लीजिएगा। 1 अपॉन रूट 2 की उल्टा रूट 2 अपॉन 1, मतलब कि रूट 2, ठीक है। 1 अपॉन 2 का उल्टा 2 अपॉन 1, मतलब कि 2, और 0 का उल्टा 1 अपॉन 0, और 1 अपॉन 0 क्या होता है? 1 अपॉन 0 होता है इन्फिनिटी होता है, ठीक है स्टूडेंट्स, ये चीज़ ध्यान रखिएगा, ठीक। अब देखिए कॉट, तो कॉट जो होता है वो tan का उल्टा होता है। तो जो आपका tan की वैल्यू है, अगर tan की वैल्यू जो है उसको अगर हम उल्टा कर दें तो कॉट की वैल्यू आ जाएगा। तो 0 का उल्टा क्या होगा? 1 अपॉन 0, और 1 अपॉन 0 क्या आएगा? इन्फिनिटी। 1 अपॉन रूट 3 का उल्टा क्या आएगा? रूट 3 अपॉन 1 इक्वल टू रूट 3। 1 का उल्टा क्या आएगा? 1 का उल्टा 1 आएगा। रूट 3 का उल्टा क्या आएगा? 1 अपॉन रूट 3 आएगा, ठीक है। और इन्फिनिटी का उल्टा क्या आएगा? 1 अपॉन इन्फिनिटी, और 1 अपॉन इन्फिनिटी क्या हो जाएगा? 1 अपॉन इन्फिनिटी 0 हो जाएगा, ठीक है। ये ध्यान रखिएगा कि कोई भी अगर 1 अपॉन 0 अगर इन्फिनिटी होता है, 1 अपॉन 0 अगर इन्फिनिटी होता है, तो अगर इन्फिनिटी को इधर लाएंगे मतलब 1 अपॉन इन्फिनिटी, तो इसकी वैल्यू क्या देगा? 0 देगा। ये ध्यान रखिएगा, ठीक है। तो मैंने आपको बोला कि इस चार्ट को अगर आपको पूरे मेमोराइज करना अच्छे तरीके से, तो आप सिर्फ साइन थीटा की वैल्यू याद रखिए। साइन थीटा की वैल्यू याद रखिए। कॉस का जब लिखना है तो इसको आप रिवर्स कर दीजिए तो कॉस की वैल्यू याद हो गई। फिर साइन और कॉस दोनों को डिवाइड कीजिए तो टेन की वैल्यू याद आपको आ जाएगा, ठीक है। कोसेक का चाहिए तो साइन का जस्ट उल्टा कर दीजिए तो आपका कोसेक का आ जाएगा। सेक का चाहिए तो कॉस का उल्टा कर दीजिए, सेक की वैल्यू आपको आ जाएगी। कॉट की चाहिए तो टेन का जस्ट उल्टा कर दीजिए तो आपका कॉट की वैल्यू आ जाएगा, ठीक है। तो आपको इस वैल्यू को अच्छे तरीके से मेमोराइज कर लेना है, क्योंकि जितने भी सारे क्वेश्चंस हैं इस टॉपिक्स में बिल्कुल इसी एंगल से रिलेटेड है। अगर आपको ये एंगल बिल्कुल आपको अच्छे से याद रहेगा तो आप क्वेश्चन को बहुत ही ईजिली बना सकते हैं। नहीं तो फिर आपको क्वेश्चन बनेगा नहीं, क्योंकि क्वेश्चन में आपको कोई अगर एंगल दिया रहेगा तो जब तक आपको एंगल याद नहीं रहेगा तो आप चाहे उसमें कितना भी दिमाग लगा ले वो क्वेश्चन आपसे नहीं बनेगा, ठीक है ना स्टूडेंट्स। तो यह ध्यान रखिएगा। आपको करना क्या है कि इस चार्ट को
जिस तरह से मैंने बताया है उस तरह से एक बार पढ़ने के बाद आप क्या कीजिए, खुद से एक बार, खुद 2-3 बार अपने से इसको चार्ट बनाने की कोशिश कीजिए। और जब चार्ट बन जाए, तो जब एक बार आपको आइडिया मिल जाए कि हाँ चार्ट इस तरह से बनता है और मेरा सारा चार्ट सही चल रहा है, तो उसके बाद क्या कीजिए कि फिर उसको डायरेक्ट याद करने की कोशिश कीजिए। जैसे कोई बोले आपसे ये cos 30 डिग्री, ठीक है, तो आप कोशिश कीजिए कि वहाँ पर आपको चार्ट बनाने की जरूरत ना पड़े, ठीक है ना। आप डायरेक्ट आप बोल सकते हैं cos 30 डिग्री क्या होता है, √3/2 होता है। tan 30 डिग्री क्या होता है, 1/√3 होता है। cos 60 डिग्री क्या होता है, 1/2 होता है। क्योंकि अगर देखिए चार्ट बनाकर आप चार्ट बनाइएगा तो इससे आपको पता चल जाएगा कि एंगल को कैसे याद रखना है, ठीक है। ये तो आपका बेसिक्स है कि आपको ऐसे याद रखना ही है, एटलीस्ट आपको उस तरह से याद रखना ही पड़ेगा, ठीक है। लेकिन क्वेश्चन में आपको स्पीड अगर लाना है तो स्पीड लाने के लिए कोशिश क्या करना पड़ेगा कि आपको डायरेक्ट याद रखने का पड़ेगा। आपको कोई पूछे sin 0 डिग्री तो आपको बोलना होगा 0, cos 0 डिग्री 1, sin 90 डिग्री 1, cos 0 डिग्री cos 90 डिग्री 0। इस तरह से आपको याद रखना पड़ेगा, ठीक है ना स्टूडेंट्स। बहुत सारे लोग इसमें तरह तरह के ट्रिक्स बताते हैं, ठीक है, लेकिन मैं इसको रिकमेंड नहीं करता हूँ। क्योंकि ट्रिक्स से आप अगर अगर आपको कोई क्वेश्चन मिलेगा और उसमें अगर मान ली एक ही क्वेश्चन में अगर 4-5 एंगल्स दिया हुआ रहे और उसमें बार बार उस ट्रिक से आप चीज़ों को रिकॉल कीजिएगा, तो वहाँ पर कन्फ्यूजन बढ़ने का चांसेस ज़्यादा है। आपको तो मात्र ये 4 2 2 4 1 5 एंगल हैं और 6 ट्रिग्नोमेट्री रेशियो है, मतलब कि टोटल आपको 11 है, टोटल आपको जो है 30 वैल्यू, टोटल जो है आपको 30 वैल्यू याद रखना है। अगर आप इस चीज़ को 10 बार 12 बार अगर आप इसको लिख लिख कर प्रैक्टिस कीजिएगा तो आपको इजीली ये चीज़ समझ में आ जाएगा। तो स्टूडेंट्स आप इसको अच्छे से मेमोराइज कर लीजिएगा। अगर कोई स्टूडेंट ये जानना चाहे कि सर ये जो 0 डिग्री की वैल्यू 0 क्यों आ रही है, साइन थीटा के 30 डिग्री की वैल्यू 1/2 क्यों आ रही है, अगर कोई ये जानना चाहे तो मैं उसके लिए बता रहा हूँ कि ये कैसे आता है, ठीक है। फिर भी मैं इतना कहना चाहूँगा कि आपको जानना आपका अधिकार है, आपको मैं बताता हूँ, ठीक है, आप उसको अच्छे से समझिए। लेकिन आप कितना भी जान लीजिए, लेकिन अगर आपको ये चार्ट अगर आपको पता नहीं है तो फिर आपका सारा बेकार है, ठीक है। तो आपको सबसे प्राइमरी ड्यूटी क्या है कि आपको इस चार्ट को याद रखना है। सेकेंडरी ड्यूटी क्या है कि मैं बता रहा हूँ कि इस एंगल की वैल्यू कैसे आती है, आप उसी को थोड़ा ध्यान रखिएगा, वो आपके नॉलेज में थोड़ा सा आपका इनहेंस करेगा, थोड़ा उसमें परफेक्शन लाएगा, ठीक है ना। तो स्टूडेंट देखिए कैसे इसके एंगल आखिर निकाला कैसे गया वो मैं बताता हूँ, ठीक है। तो सबसे पहले मैं जो है 45 डिग्री के बारे में डिस्कस कर रहा हूँ, ठीक है ना। सबसे पहले मैं किसके बारे में कर रहा हूँ, 45 डिग्री के बारे में डिस्कस कर रहा हूँ। तो सबसे पहले क्या करते हैं, आपको एक मैं ट्रायंगल बना रहा हूँ, ठीक है ना। एक मैं राइट एंगल ट्रायंगल बना रहा हूँ, एक मैं आपको राइट एंगल ट्रायंगल बनाया, ठीक है स्टूडेंट्स। ये एक राइट एंगल ट्रायंगल है। राइट एंगल ट्रायंगल में अगर ये 90 डिग्री है, ये 90 डिग्री, तो आपको पता है कि 90 डिग्री का सामने वाला जो कर्ण होता है, सामने वाला जो साइड्स होता है उसको क्या बोलते हैं, कर्ण, और उसको लिखते हैं शॉर्टकट में एच से। ये आपका पी हो गया और ये आपका बी हो गया। अच्छा, ये आपको पता है कि एक ट्रायंगल है, तो ट्रायंगल में तीनों कोनों का जोड़ 180 होता है। अगर ये 90 है तो इसका और इसका जोड़ कितना होगा, 90 होगा। मैंने इस एंगल को मान लिया 45 डिग्री। अगर ये 45 है तो ये भी 45 होगा, क्यों, उसको होना ही पड़ेगा, तब तो 45 + 45 मिलकर 90 होगा और ये 90 मिलकर 180 डिग्री होगा, जो पूरे तीनों एंगल का सम होता है, ठीक है। अब आपको ये चीज़ पता होगा, आपने 9th क्लास में ये ज्योमेट्री में पढ़ा होगा कि समान कोण के सामने का भुजा समान होता है। समान कोण के सामने का भुजा समान होता है, ये आपने पढ़ा होगा, ठीक है। अगर नहीं पढ़ा होगा तो आप याद रखिएगा, ठीक है। समान कोण के सामने का भुजा समान होता है, ठीक है। अपोजिट टू इक्वल एंगल्स हैव इक्वल साइड्स, ठीक है। मतलब इक्वल एंगल के जो अपोजिट जो साइड्स होते हैं वो आपके क्या हो, इक्वल होते हैं, ठीक है। तो ये 45 डिग्री मान लिया कि इसके सामने वाला जो साइड है परपेंडिकुलर, उसका लेंथ है आपका ए। तो अगर इसका लेंथ ए है तो इसका भी लेंथ ए होगा, क्यों, क्योंकि इसके सामने वाला अगर ए है तो ये अगर 45 डिग्री है तो ये भी आपका 45 डिग्री है, तो इसका सामने वाला साइड क्या होगा, ए ही होगा, ठीक है। अब मुझे इसका साइड निकालना, एच का साइड निकालना है, तो उसके लिए क्या करेंगे, तो पाइथागोरस थ्योरम, क्योंकि आपको पता है कि राइट एंगल ट्रायंगल में पाइथागोरस थ्योरम लगा सकते हैं। तो बाई पाइथागोरस थ्योरम एच स्क्वायर इक्वल टू पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। पी स्क्वायर की वैल्यू कितना है, ए है, तो ए स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर इक्वल टू 2a स्क्वायर। तो यहाँ से एच की वैल्यू क्या आ जाएगी, एच की वैल्यू आ जाएगी आपका √2a स्क्वायर। ए स्क्वायर जब बाहर निकलेगा तो a √2
2। ठीक है स्टूडेंट्स, तो यहाँ से आपका एच की वैल्यू क्या आ गया, a√2। अब देखिए, अगर आपको साइन 45 डिग्री की वैल्यू चाहिए, साइन 45 डिग्री, ठीक है, और कॉस 45 डिग्री और टेन 45, अगर इसकी वैल्यू चाहिए तो क्या होगा, साइन 45 डिग्री क्या होता है, साइन 45 डिग्री का लंब बटा कर्ण होता है, p/h होता है। p आपका कितना है, a है, और h कितना है, a/√2 है, तो a/√2, ए से एक कैंसिल हो गया तो कितना होगा, 1/√2 हो गया। अगर cos 45 डिग्री चाहिए तो cos 45 क्या होता है, b/h होता है। b आपका a है, h कितना है, a/√2 है, a से कैंसिल आउट तो क्या देगा आपको, a/1/√2। tan 45 चाहिए तो p/b है, p/b, p कितना है, a है, अब b कितना a है, a से कैंसिल आउट हो गया तो क्या देगा आपका, 1 देगा। तो इससे आपका साइन 45 डिग्री 1/√2, कॉस 45 डिग्री 1/√2, टेन 45 डिग्री 1। अगर अब मुझे कोसेक 45 डिग्री चाहिए, कोसेक 45 डिग्री, तो साइन का उल्टा कीजिए तो ये √2। अगर मुझे सेक 45 डिग्री चाहिए तो आप जो है कॉस का उल्टा कीजिए तो √2। अगर मुझे कॉट 45 डिग्री चाहिए तो टेन का उल्टा कीजिए तो 1 का उल्टा 1। ठीक है, तो आपको ये पता चल गया कि साइन 45 डिग्री, कॉस 45 डिग्री, टेन 45 डिग्री, कोसेक 45 डिग्री, सेक 45 डिग्री और कोटेक 45 डिग्री की जो वैल्यू जो मैंने चार्ट में आपको लिखा है, जो मैंने आपको याद करने के लिए बोला है, एक्चुअली में वो एंगल यहाँ से ऐसे ऑरिजिनेट होता है। ठीक है स्टूडेंट्स, तो ये आपको तो याद, ये आपको ध्यान रखना है कि हाँ इस तरह से एंगल बनता है। इससे आपको ये पता चल गया कि मैंने जो लिखाया वो मैं आपको बिल्कुल सही लिखाया हूँ। ठीक है, लेकिन आपको फाइनली जो है ये जो वैल्यू है ना, ये वैल्यू आपको मेमोराइज होना चाहिए, वो बिल्कुल अच्छे तरीके से मेमोराइज होना चाहिए। ठीक है स्टूडेंट्स, अब मैं डिस्कस करता हूँ 30 डिग्री और 60 डिग्री के बारे में डिस्कस करता हूँ। ठीक है स्टूडेंट्स, अब मैं जो है आपको 30 डिग्री और 60 डिग्री के बारे में डिस्कस करता हूँ, 30 डिग्री एंड 60 डिग्री। इसके लिए मैं क्या करता हूँ कि एक मैं इक्विलेटरल ट्रायंगल लेता हूँ, एक मैं इक्विलेटरल ट्रायंगल लिया, ठीक है ना, एक मैं ट्रायंगल लिया ABC, और ABC कैसा लिया, ट्रायंगल ABC लिया मैंने, और ये कैसा ट्रायंगल है, तो आपका ट्रायंगल है इक्विलेटरल ट्रायंगल, इक्विलेटरल ट्रायंगल है, इक्विलेटरल ट्रायंगल जिसको हिंदी में बोलते हैं समबाहु त्रिभुज बोलते हैं। ठीक है स्टूडेंट्स, इसको क्या बोलते हैं, समबाहु त्रिभुज। समबाहु त्रिभुज क्या होता है, जिसकी ऑल साइड्स आर इक्वल, जिसके तीनों साइड्स क्या होते हैं, इक्वल होते हैं। ठीक है स्टूडेंट्स, तो मैंने मान लिया तीनों साइड्स इक्वल होते हैं, तो मैंने हर साइड को मान लिया 2a, मान लिया 2a, 2a और 2a मान लिया। ठीक है स्टूडेंट्स, अब मुझे ये पता है कि इक्वल एंगल के सामने का जो आपका साइड्स होता है वो इक्वल होते हैं। ठीक है, तो अगर मान लीजिए कि तीनों साइड्स इक्वल हैं तो तीनों साइड के जो सामने वाला एंगल होगा वो सारे भी सारे इक्वल होंगे। साथ ही साथ आपका ट्रायंगल का तीनों कोनों का जो जोड़ होता है वो 180 डिग्री होता है। तो इसका मतलब है कि तीनों कोण कितना कितना डिग्री का होगा, 60 डिग्री का होगा, 60 डिग्री का होगा, और ये 60 डिग्री का होगा। ठीक है स्टूडेंट्स, ठीक। अब मैं क्या करता हूं कि इस वर्टेक्स ए से सामने वाले जो साइड्स है उस पर एक मैं परपेंडिकुलर डालता हूं। परपेंडिकुलर डालने मतलब कि सामने वाला साइड पर एक 90 डिग्री की वैल्यू डालता हूं। ठीक है, तो आप ये ध्यान रखिएगा कि जब किसी भी वर्टेक्स से अगर सामने वाले साइड पर परपेंडिकुलर डालते हैं तो सामने वाले साइड्स को दो बराबर भागों में बांट देता है। ठीक है, कैसे बांटता है, क्या बांटता है, ये आपको मतलब सर्वांगसम के बारे में जानकारी होना चाहिए। ठीक है, तो उससे आपको पता चल जाएगा कैसे बांटता है। ठीक है, अगर मैं उसके बारे में बताने लगूँ तो फिर थोड़ा ज़्यादा ही लंबा हो जाएगा। ठीक है, तो बस आप ध्यान रखिएगा कि इक्विलेटरल ट्रायंगल में अगर किसी भी वर्टेक्स से सामने वाले साइड्स पर अगर आपका लंब डाला जाता है, परपेंडिकुलर डाला जाता है, तो जो सामने वाले साइड्स हैं उसको दो बराबर भागों में बांट देता है। तो दो बराबर भागों में बांट देता है, इसका मतलब ये हुआ कि अगर यहाँ से यहाँ के साइड का लेंथ अगर 2a है, इसका मतलब कि इतना दूर जो है आपका कितना लेंथ हो जाएगा, इतना दूर आपका a हो जाएगा और इतना दूर आपका a हो जाएगा। ठीक है स्टूडेंट्स, ये ध्यान रखिएगा। और साथ ही साथ इक्विलेटरल ट्रायंगल है और यहाँ से मैंने परपेंडिकुलर डाला है, तो ये जो आपका पूरा 60 डिग्री है वो अब हो जाएगा आपका ये 30 डिग्री और ये भी हो जाएगा आपका 30 डिग्री। ठीक है स्टूडेंट्स, आशा करता हूँ कि आपको ये समझ में आ रहा होगा। ठीक है ना, तो देखिए ये थोड़ा सा मतलब कि पेचीदा टाइप का फिगर बन गया। इसमें मैं इस ट्रायंगल को, ठीक है, इस ट्रायंगल को मैं अलग करके आपको बताता हूँ। तो देखिए यहाँ पर एक ट्रायंगल, वो ट्रायंगल को मैं अगर अलग करूँ तो ये ट्रायंगल आपका बना ABD, ABD। ठीक है, ये 60 डिग्री है। B से D की लंबाई कितना है, A है आपका। ठीक है, ये दिख रहा है A है। ये एंगल आपका कितना है, 60 डिग्री है। ये एंगल कितना है आपका, 30 डिग्री है। ये एंगल कितना है आपका, 2a है।
ठीक है स्टूडेंट्स। तो आपका ए बी डी एक राइट एंगल ट्राइंगल दिख रहा है, इसका लेंथ ए है, इसका लेंथ 2a है। इसका लेंथ कितना है ये आपको पता नहीं है, तो इसको निकालने के लिए मैं क्या करूंगा, पाइथागोरस थ्योरम का यूज करूंगा। ठीक है ना स्टूडेंट्स, ये 90 डिग्री है। अब देखिए, अगर ये राइट एंगल ट्राइंगल है तो 90 डिग्री का सामने वाला साइड क्या होगा, हाइपोटेनस होगा, जो कि आपका एच है। ये आपका, अगर ये 60 डिग्री के बारे में बात करूं, अगर मैं सिर्फ 60 डिग्री के बारे में बात करूं तो 60 डिग्री के सामने वाला साइड ये है, तो ये हो जाएगा आपका P और ये हो जाएगा आपका B। ठीक है स्टूडेंट्स, तो P का वैल्यू कितना होगा, तो P का वैल्यू होगा, हम पाइथागोरस थ्योरम यूज करेंगे, तो एच स्क्वायर इक्वल टू पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। एच स्क्वायर कितना है 2a, तो 2a का स्क्वायर, पी स्क्वायर कितना है पता नहीं, यही तो निकालना है, प्लस बी स्क्वायर, बी स्क्वायर कितना है a का स्क्वायर, 2a का स्क्वायर करेंगे तो कितना आएगा 4a का स्क्वायर इक्वल टू पी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर को जब इधर ले जाइएगा तो कितना आएगा 3a स्क्वायर इक्वल टू पी स्क्वायर। यहाँ से p का वैल्यू कितना आ जाएगा, p का वैल्यू आ जाएगा अंडर रूट 3a स्क्वायर, मतलब कि a अंडर रूट 3 आएगा। तो यहाँ से आपका परपेंडिकुलर कितना आ गया, a अपॉन रूट 3। ठीक है स्टूडेंट्स, अब देखिए अगर मैं साइन 60 की वैल्यू लिखूँ, साइन 60, कॉस 60, टेन 60 की वैल्यू लिखूं, तो साइन 60 क्या होता है, लंब बटा कर्ण। तो लंब कितना है आपका a रूट 3 और कर्ण कितना है 2a। ठीक है स्टूडेंट्स, a से a कैंसिल आउट, तो आपका क्या है रूट 3 अपॉन 2। कॉस 60 लिखूं तो आधार बटा कर्ण, आधार कितना है आपका a है और कर्ण कितना है आपका 2a है, तो a अपॉन 2a, a से कैंसिल आउट 1 अपॉन 2। टेन 60 डिग्री लिखूं तो टेन 60 डिग्री क्या होगा, लंब बटा आधार, तो लंब है आपका a रूट 3 और आधार है आपका a है, a से कैंसिल आउट, तो आपका दिया क्या आपको ये रूट 3। साइन 60 डिग्री रूट 3 अपॉन 2, कॉस 60 डिग्री 1 अपॉन 2, टेन 60 डिग्री रूट 3। अब मुझे अगर कोसेक 60 डिग्री लिखना है, कोसेक 60 डिग्री, तो ये साइन 60 डिग्री को उल्टा करूंगा तो 2 अपॉन रूट 3, रूट 3 अपॉन 2 को उल्टा 2 अपॉन रूट 3। सेक 60 डिग्री लिखना है तो सेक 60 डिग्री क्या हो जाएगा 1 अपॉन 2, तो ये हो जाएगा 2 अपॉन 1, मतलब कि 2। अगर मुझे कॉट 60 डिग्री लिखना है तो टेन 60 डिग्री का उल्टा क्या हो जाएगा 1 अपॉन रूट 3। ठीक है स्टूडेंट्स, तो मैंने जो चार्ट में आपको साइन 60 डिग्री के वैल्यू, कॉस 60 डिग्री के वैल्यू, टेन 60 डिग्री के वैल्यू, कोसेक 60 डिग्री के वैल्यू, सेक 60 डिग्री के वैल्यू और कॉट 60 डिग्री के वैल्यू जो मैंने लिखा है, तो आपको समझ में आ गया होगा कि ये वैल्यू मैंने कैसे और क्यों और कैसे लिखा है। ठीक है स्टूडेंट्स, ये ध्यान रखिएगा। अब मुझे अगर 30 डिग्री के बारे में बात करना है तो थोड़ा ध्यान दीजिएगा। देखिए, इसको मैं फिर से, इस वाले साइड्स को मैं फिर से लिखता हूँ। ठीक है, देखिए ये आपका है, ये आपका ए बी डी है, मैं उसी ट्रायंगल को मैं फिर से लिख रहा हूँ, ए बी डी। ये आपका है 90 डिग्री, ये आपका 60 डिग्री, ये आपका 30 डिग्री। ठीक है स्टूडेंट्स, हाँ, इसकी वैल्यू कितना है 2a है, ये वैल्यू है आपका a है, और ठीक है, और ये वैल्यू है आपका a रूट 3 है। ठीक है, अब मुझे अगर मैं साइन 30 डिग्री के बारे में बात करूं, साइन 30 डिग्री, कॉस 60 डिग्री, कॉस 30 डिग्री, टेन 30 डिग्री, साइन का उल्टा कोसेक 30 डिग्री, कॉस का उल्टा सेक 30 डिग्री और टेन का उल्टा कॉट 30 डिग्री। तो देखो क्या होगा, सबसे पहले तो आपको ये पता होना चाहिए कि 30 डिग्री का निकाल रहे हैं, तो 30 डिग्री का जो सामने वाला साइड होगा वो आपका क्या काम करेगा, परपेंडिकुलर का काम करेगा। दूसरा आपका ये आपका बेस का काम करेगा और ये आपका हाइपोटेनस का काम करेगा। साइन 30 डिग्री का वैल्यू क्या होता है, तो साइन 30 होता है लंब बटा कर्ण। लंब कितना आपका a है और कर्ण कितना है 2a है, तो a अपॉन 2a, a से कैंसिल आउट, तो 1 अपॉन 2। कॉस 30 डिग्री, कॉस 30 डिग्री क्या होता है आधार बटा कर्ण। कॉस 30 के लिए आधार आपका क्या है a अपॉन रूट 3, तो a अपॉन रूट 3 अपॉन 2a, तो a से कैंसिल आउट, तो रूट 3 अपॉन 2। टेन 30 डिग्री की वैल्यू निकालना है, तो टेन 30 डिग्री क्या होगा लंब बटा कर्ण। तो लंब आपका a है, सॉरी लंब बटा आधार, तो लंब आपका a है और आधार आपका क्या है a रूट 3, तो a अपॉन a रूट 3, तो a से कैंसिल आउट, ये क्या हो जाएगा 1 अपॉन रूट 3। अगर आपका कोसेक 30 डिग्री की वैल्यू निकालना है तो कोसेक 30 डिग्री क्या होगा, साइन का जस्ट उल्टा। साइन 30 डिग्री 1 अपॉन 2 है, तो कोसेक 30 डिग्री क्या हो जाएगा 2 हो जाएगा, 1 अपॉन 2, तो 2 ऊपर जाएगा 1 नीचे आएगा। सेक 30 डिग्री है तो कॉस का जस्ट उल्टा, तो कॉस 30 डिग्री का रूट 3 अपॉन 2, तो सेक 30 डिग्री क्या हो जाएगा 2 अपॉन रूट 3। ठीक है, टेन 30 डिग्री क्या है 1 अपॉन रूट 3,
तो कॉट 30 डिग्री क्या हो जाएगा, √3/1 मतलब कि √3। ठीक है स्टूडेंट्स, तो आपको पता चल गया होगा कि साइन 30 डिग्री, कॉस 30 डिग्री, टेन 30 डिग्री जो मैंने वैल्यू आपको चार्ट में लिखा है वो मैंने किस तरह से लिखा है। तो मैंने आपको 0 डिग्री के बारे में बात कर लिया, 45 डिग्री के बारे में बात, सॉरी मैंने 30 डिग्री के बारे में बात कर लिया, 60 डिग्री के बारे में बात कर लिया और 45 डिग्री के बारे में बात कर लिया। अब मैं बात करता हूँ साइन 0 डिग्री के बारे में। ध्यान दीजिएगा, थोड़ा 0 डिग्री और 90 डिग्री में आपको थोड़ा सा विजुअलाइज करना पड़ेगा। एक्चुअली में मैं कोई एक राइट एंगल ट्राइंगल लेता हूँ, ठीक है ना, ये कोई मैं राइट एंगल ट्राइंगल लिया, कोई मैं लिया ABC, ये आपका है 90 डिग्री, ये आपका एंगल है कोई थीटा। ठीक है, 0 डिग्री का मतलब क्या होता है, अगर मैं 0 डिग्री के बारे में बात करूं इसका मतलब ये है, थोड़ा सा इमेजिन कीजिएगा कि ये और ये एंगल, ये और ये, इसके बीच में जो एंगल थीटा है, इसके और इसके बीच में जो एंगल थीटा है, तो 0 डिग्री का मतलब है कि इसके ये लाइन और ये लाइन के बीच में कुछ भी एंगल नहीं है। ठीक है, तो अगर कुछ भी एंगल नहीं है इसका मतलब ये है कि ये जो लाइन है ये बिल्कुल ऐसे ऐसे यहाँ से करते करते ये जो लाइन है बिल्कुल जो ये नीचे वाला लाइन है उस पर आकर मिल गई है। अगर ये लाइन और ये लाइन दोनों एक दूसरे पर आकर मिल जाए, इस तरह से मिल जाए, इस तरह से मिल जाए, तब फिर ये क्या बोलेंगे कि ये दोनों के बीच के लाइन एंगल, दोनों लाइन के बीच का जो एंगल है वो क्या है, 0 डिग्री है। ठीक है स्टूडेंट्स, तो अगर ये लाइन और ये लाइन अगर आकर एक दूसरे पर मिल जाएगी तो इसके बीच का एंगल क्या हो जाएगा, 0 डिग्री। अब जब अगर ये एंगल और ये एंगल एक दूसरे पर आकर मिलेगा तो फिर ये जो बड़ा वाला जो आपको ये लाइन दिख रहा है उसका क्या मतलब है, इसका कोई भी मतलब नहीं है। इसका मतलब है कि वो जो लाइन है वो लाइन रहेगा ही नहीं। तो यहाँ पर ध्यान दिएगा, अगर मैं 0 डिग्री की बात करूंगा, अगर थीटा इक्वल टू 0 डिग्री की मैं बात करूंगा तो ये जो आपका कर्ण है, ये कर्ण जो अगर ये है ऐसा है तो ये आपका क्या हो जाएगा, ये आपका हो जाएगा लंब हो जाएगा, ये आपका कर्ण है और ये आपका आधार है। ठीक है ना, तो अगर मैं 0 डिग्री की बात करूंगा तो 0 डिग्री में जो है कर्ण जो है आपको आधार, कर्ण और आधार दोनों क्या हो जाएगा, बराबर हो जाएगा। तो 0 डिग्री के लिए आपका कर्ण और आधार क्या हो जाएगा, बराबर हो जाएगा। ठीक है, और जो ये लंब है जो इतना बड़ा दिख रहा है वो बिल्कुल चिपक के बिल्कुल यहाँ पर आ जाएगा, एक पॉइंट बन जाएगा। तो जो लंब है आपका वो लंब क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। ठीक है, थोड़ा सा इमेजिन करना पड़ेगा, लंब की लंबाई क्या हो जाएगी, 0 डिग्री। कि भाई आपको इमेजिन ये करना है कि मेरे को 0 डिग्री की वैल्यू निकालना है। यहाँ पर जो एंगल है वो 0 डिग्री का मतलब है कि उसके बीच में कोई एंगल है ही नहीं। अगर उसके बीच में कोई एंगल नहीं है इसका मतलब ये है कि ये जो कर्ण है ना ये बिल्कुल आधार के ऊपर आकर टिक गया है। तो आधार और कर्ण अगर एक दूसरे पर आकर टिक गया है इसका मतलब है कि कर्ण और आधार दोनों बराबर हो गया। जब ये लाइन इस पर आकर टिक जाएगा तो फिर इस लाइन का क्या महत्व है, कोई महत्व नहीं है। इसका मतलब ये है कि ये लाइन बिल्कुल छोटा होकर एक पॉइंट बन गया, मतलब कि लंब की लंबाई क्या हो गया है, 0 हो गया है। ठीक है, अब अगर इतना मुझे पता चल गया तो अब अगर आपसे मुझसे कोई पूछेगा कि साइन 0 डिग्री का वैल्यू क्या है, कॉस 0 डिग्री का वैल्यू क्या है और टेन 0 डिग्री की वैल्यू क्या है, तो देखिए साइन 0 डिग्री क्या होता है, साइन 0 डिग्री होता है लंब बटा कर्ण, लंब बटा कर्ण। तो लंब आपका क्या है, 0। ठीक है, 0 बटा कर्ण। तो आपको पता है कि किसी भी 0 को अगर किसी भी चीज से डिवाइड करते हैं तो हमेशा क्या देता है, 0 देता है। कॉस 0 डिग्री क्या होगा, कॉस 0 डिग्री होता है आधार बटा कर्ण, आधार बटा कर्ण। और मैंने अभी बताया कि जब 0 डिग्री में आधार और कर्ण क्या हो जाता है, दोनों बराबर हो जाता है, इसका मतलब कि क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। टेन 0 डिग्री क्या होता है, टेन 0 लंब बटा आधार, लंब बटा आधार। ठीक है स्टूडेंट्स, तो लंब तो आपका 0 है। अब पता है कि अगर 0 को किसी भी संख्या से अगर आप डिवाइड करते हो तो क्या देगा, 0 देगा। अब साइन 0 डिग्री 0, कॉस 0 डिग्री 1, टेन 0 डिग्री 0, तो बाकी का 3 तो बहुत इजीली निकाल लीजिएगा। कैसे निकालिएगा, तो देखिए साइन 0 डिग्री, साइन का उल्टा क्या होगा, कोसेक 0 डिग्री। तो साइन 0 डिग्री 0 तो कॉसेक 0 डिग्री क्या होगा, 1/0, मतलब कि इन्फिनिटी, या फिर आप इसको बोल सकते हैं अनडिफाइंड। ठीक है स्टूडेंट्स, कॉस 0 डिग्री 1 तो सेक 0 डिग्री क्या होगा, 1 का उल्टा क्या होगा, तो 1 का उल्टा 1 ही होगा। टेन 0 डिग्री 0 तो कॉट 0 डिग्री क्या होगा, तो 0 का उल्टा 1/0। और जब नीचे में 0 आता है तो क्या होता है, इन्फिनिटी। ऊपर में 0 रहता है तो 0 और जब नीचे 0 आता है तो इन्फिनिटी, इसको बोलते हैं अनडिफाइंड। ठीक है स्टूडेंट्स, तो मैंने आपको 0 डिग्री के बारे में बता दिया, 30 डिग्री, 60 डिग्री और 45 डिग्री के बारे में बता दिया। 0 डिग्री के बारे में थोड़ा सा आपको इमेजिन करना है। ठीक है ना, इमेजिन कैसे करना वो समझ में आ रहा है कि अगर इसके बीच में एंगल कुछ रहेगा ही नहीं तो ये जो आपका कर्ण है बिल्कुल आधार पर आकर टिक जाएगा और ये जो लंब है वो बिल्कुल चिपक के एक पॉइंट जैसा बन जाएगा, मतलब लंब की लंबाई 0 हो जाएगी। अगर आपको ये 3 चीज पता चल गया तो बाकी का भी आराम से निकाल सकते हैं। तो स्टूडेंट्स आपको पता चल रहा है कि ये एंगल कैसे लिखा गया है। ठीक है ना, अब मैं बात करता हूँ 90 डिग्री के बारे में। ठीक है स्टूडेंट्स, 90 डिग्री, तो ध्यान दीजिएगा 90 डिग्री। देखिए अगर मैं कोई ट्रायंगल लिखा, ठीक है,
ये आपका ए है 90 डिग्री, ठीक है। ये आपका कोई एंगल है आपका थीटा, ये आपका ए बी सी। अगर ये थीटा इक्वल टू 90 डिग्री है तो ऐसा तो नहीं है कि ये बिल्कुल ये लाइन बिल्कुल ऐसे खड़ा हो जाएगा। ऐसे खड़ा हो जाएगा तो फिर आपका कुछ ऐसा फिगर बन जाएगा। तो ऐसा होता है क्या ट्रायंगल? नहीं, ऐसा तो नहीं होता है। तो इसका मतलब है थीटा अगर 90 डिग्री है, इसका मतलब है कि ये लाइन जो है, इमेजिन कीजिएगा, ये जो लाइन है, ये लाइन बिल्कुल ऐसे सरकते 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 आपका बिल्कुल ए बी पर आकर मिल गया है, और ये लाइन और ए बी दोनों बराबर हो गया, और ये वाला जो लंबाई है, जो नीचे आधार है, वो बिल्कुल चिपक कर क्या हो गया? जीरो हो गया, ठीक है। ये आधार सिकुड़ कर दम यहाँ पर आ गया है, और ये लंबाई जो है बिल्कुल ए बी पर आकर मैच कर गया, ए बी पर आकर टिक गया। इसका मतलब ये है कि अगर थीटा इक्वल टू 90 डिग्री है तो ए बी बोले तो लंब, और ए सी बोले तो कर्ण, लंब और कर्ण क्या होता है? दोनों आपका बराबर हो जाता है। और जो आपका आधार है बेस, वो बेस क्या हो जाएगा? जीरो हो जाएगा। बस आपको इतना ही ध्यान रखना है, ठीक है। आपको बस इतना ही इमेजिन करना है कि अगर ये 90 डिग्री है तो ये बिल्कुल ऐसे चिपक के ये लेंथ जो है 0 डिग्री हो जाएगा, और ये जो है इस पर आके टिक जाएगा, ठीक है। अब आप देखिए, साइन 90 डिग्री, कॉस 90 डिग्री, tan 90 डिग्री, कोसेक 90 डिग्री, सेक 90 डिग्री, और कॉट 90 डिग्री, ठीक है। साइन 90 डिग्री क्या होता है? तो साइन 90 डिग्री होता है लंब बटा कर्ण होता है। साइन 90 डिग्री क्या होता है? लंब बटा कर्ण, तो लंब बटा कर्ण, ठीक है। तो लंब भी आपका कितना है? लंब और कर्ण दोनों बराबर है, इसका मतलब क्या देगा? 1 देगा। दोनों बराबर है तो कट कर 1 देगा। कॉस 90 डिग्री क्या होता है? तो कॉस 90 डिग्री होता है आधार बटा कर्ण होता है, आधार बटा कर्ण है, ठीक है। आधार आपका 0 है और नीचे कर्ण है। आपको पता है कि अगर ऊपर में 0 रहता है तो पूरी वैल्यू कितना देता है? 0 देता है। tan 90 डिग्री क्या होगा? tan 90 डिग्री होता है लंब बटा आधार, लंब बटा आधार। आधार आपका कितना है? 0 है। आपको पता है कि अगर नीचे में 0 रहता है तो क्या देता है? इन्फिनिटी। यह याद रखिएगा कि अगर नीचे में 0 तो इन्फिनिटी, अगर ऊपर में 0 तो पूरा का पूरा 0। साइन 90 डिग्री 1, कॉस 90 डिग्री 0, tan 90 डिग्री इन्फिनिटी। अब मुझे अगर कोसेक 90 डिग्री चाहिए तो साइन का उल्टा कीजिए, तो 1 का उल्टा क्या होगा? 1 होगा। अगर मुझे सेक 90 डिग्री चाहिए तो कॉस 90 डिग्री का उल्टा कीजिए, तो 0 का उल्टा क्या होगा? 1/0। 1/0 मतलब इन्फिनिटी या अनडिफाइंड या अपरिभाषित। कॉट 90 डिग्री चाहिए तो tan 90 डिग्री क्या है? इन्फिनिटी। इन्फिनिटी का उल्टा कीजिए तो 1/इन्फिनिटी। 1/इन्फिनिटी कितना होगा? 0 होगा, ठीक है स्टूडेंट्स। तो इस तरह से आपको पता चला कि मैंने जो आपको एक चार्ट बनाया है, उस चार्ट्स में मैंने जो आपको याद करने के लिए जो मैंने बताया, वो एक्चुअली याद तो करना है, वो आपका बेसिक्स है, लेकिन वो एंगल कैसे आ रहा है, उसकी वैल्यू कैसे निकल रही है, वो भी मैंने आपको अच्छे से डिस्कस कर दिया, ठीक है स्टूडेंट्स। तो आप इसको भी अच्छे से समझिएगा, क्योंकि इससे आपका बिल्कुल माइंड में एक सॉलिड फिगर बनेगा कि हाँ ये चीज़ ऐसे ऐसे करके निकाला गया। लेकिन अल्टीमेटली मैं आपको फिर से ये कह रहा हूँ कि जो मैंने आपको चार्ट्स बताए हैं, उस चार्ट्स को आप अच्छे से याद कर लीजिएगा। नेक्स्ट क्लास में मैं एनसीईआरटी का मैं नेक्स्ट का एक्सरसाइज कराऊंगा, एक्सरसाइज 8.2 कराऊंगा, और उसमें आपको देखेंगे तो आपको पता चलेगा कि अगर आपको ये एंगल अगर आपको अच्छे से याद है तो आप बहुत ईजिली ही सारे क्वेश्चन कर ले जाएंगे, ठीक है। तो स्टूडेंट्स आज के लिए मैं इतना ही रखता हूँ, ठीक है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो वीडियो को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, और अगर आपको कैसा लगा है उसको फीडबैक के रूप में आप कमेंट में ज़रूर बताइए, ठीक है। आप पॉजिटिव कमेंट्स दीजिए या नेगेटिव कमेंट्स, ये दोनों ही मेरे लिए बहुत ही मोटिवेशनल होंगे। और कोई भी अगर आप चाहते हैं कि जो हमारा वीडियो है वो सबसे पहले वीडियो का नोटिफिकेशन मुझे मिले, तो आप इसके लिए बेल आइकन भी दबाना ना भूलें, ठीक है स्टूडेंट्स। तो आज के लिए मैं इतना ही रखता हूँ, फिर मैं लेकर आता हूँ अगला वीडियो, कल लेकर आता हूँ। तब तक के लिए बाय बाय।